क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज आगमन काल का चौथा और अंतिम इतवार है। आज के इतवार को हम सब लोग प्रेम के इतवार के रूप में मना रहे हैं। ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि बड़े ही प्रेम से किया। उसने हम मानव को अपने प्रतिरूप बनाया। यह ईश्वर का हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम को दर्शाता है। हम सभी लोग जानते हैं ईश्वर प्रेम है। ईश्वर इस धरती पर आए मानव रूप धारण कर, ताकि हम मानव को मुक्ति दिला सके। जब गब्रिएल दूत मां मरियम के पास प्रभु यीशु के जन्म का संदेश लेकर आता है, तो वह ईश्वर के वचनों पर विश्वास करती है और हाँ कहती है। आज के दिव्य वचनों में हम लोग देखते हैं दो स्त्रियों के बारे में। मां मरियम अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से भेंट करने जाती है। यूहन्ना बपतिस्ता इस संसार में प्रभु यीशु के जन्म के चिन्ह के रूप में प्रकट हुए। लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 36 में हम लोग देखते हैं गब्रिएल दूत मां मरियम से कहते हैं, देखिए आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है। जब मां मरियम यह सुनती है तो वह शीघ्रता से अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए चली जाती है। मां मरियम का अपनी कुटुंबिनी से मिलने जाने का दो कारण हो सकता है। पहला, यूहन्ना बपतिस्ता इस संसार में प्रभु यीशु के जन्म के संकेत के रूप में प्रकट हुए। वह प्रभु की महिमा को देखना चाहती थी। वह पूर्ण विश्वास के साथ एलिजाबेथ के यहां गई ताकि वह प्रभु की अनुग्रह जो ईश्वर ने एलिजाबेथ पर बरसाए हैं, जो ईश्वर ने एलिजाबेथ पर अपना कृपा प्रकट किया है, वह देके और प्रभु की स्तुति करे। दूसरा, वह एलिजाबेथ का सेवा करने के लिए गई। उस समय एलिजाबेथ का 6ठा महीना चल रहा था। उसे मदद की आवश्यकता थी घर के कामकाज के लिए। मां मरियम शीघ्रता से चल पड़ती है। मां मरियम हर पल निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 में हम लोग काना के वियोत्सव के बारे में देखते हैं। किस प्रकार से मां मरियम उस परिवार के लोगों को मदद करती है। मां मरियम और एलिजाबेथ दोनों संबंधी थे, इसीलिए वे दोनों कई बार विशेष अवसरों पर या ऐसे ही मिले होंगे। ये उनका पहला मिलना नहीं था, लेकिन ये जो उनका मिलना था साधारण नहीं बल्कि असाधारण था। क्योंकि मां मरियम का अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से जब मिलने जाती है तो 2 जन नहीं मिलते हैं, 4 लोग एक दूसरे से मिलते हैं। प्रभु यीशु और यूहन्ना बपतिस्ता भी मिलते हैं। इसीलिए हम लोग आज के सुसमाचार में देखते हैं जब मां मरियम एलिजाबेथ के घर में अपना पांव रखती है तो यूहन्ना बपतिस्ता खुशी के मारे उछल पड़ता है और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है। हम लोग यह कह भी सकते हैं कि मां मरियम और एलिजाबेथ का मिलन पुराने विधान और नए विधान की कड़ी है।
हम सभी लोग जानते हैं यूहन्ना बपतिस्ता पुराने विधान के अंतिम नबी थे। प्रभु यीशु का मां मरियम के गर्भ में आते ही नए विधान की शुरुआत होती है। जी हां मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब भी एक दूसरे को से जब मिले तो एक दूसरे को अपना प्रेम बांटे, एक दूसरे से प्रेम करें, जिस प्रकार से प्रभु ने हमें प्रेम किया है। सबों को जय यीशु।